अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जो स्टोरी बताने जा रही हूँ, एक ऐसी स्टोरी जिसमें सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़का और एक लड़की ने शादी किया और उसके बाद फिर क्या होता है उनकी लाइफ में, ये एक रियल स्टोरी है। और आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें और मुझे बताएं क्या आपके साथ भी ये हुआ है। तो एक बार क्या हुआ कि सोशल मीडिया में, फ़ेसबुक में एक लड़का और एक लड़की को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। जैसे कि आजकल आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि सोशल मीडिया के थ्रू प्यार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी तरीके से एक लड़का और एक लड़की को इतनी ज़्यादा मोहब्बत हो गई, वो मोहब्बत थी या अटैचमेंट था, कि उन्होंने 1 महीने के अंदर अपना डिसीज़न ले लिया कि हम आपसे शादी करेंगे। शादी करने के लिए भी वो लड़का तैयार है पूरी तरीके से और वो लड़की भी तैयार है पूरी तरीके से। लेकिन उनके जो माँ-बाप हैं वो नहीं मान रहे हैं कि शादी के लिए या कुछ के लिए भी, और उनको पता है कि मेरे माँ-बाप नहीं मानेंगे। लड़का भी मुस्लिम था, लड़की भी मुस्लिम थी। तो उन्होंने क्या किया है कि वहाँ से जाने का प्लान कर लिया और वो लोग एक दूसरे के साथ चले गए। जब चले गए तो उन्होंने शादी कर लिया। शादी करने के बाद जब वो अपने उस लड़के के साथ गए, क्योंकि रिलेशनशिप में क्या हुआ, उनको रिलेशनशिप में सिर्फ 1 महीने थे। ना उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह जाना, ना उन्होंने पहचाना, ना ये देखा कि ये कहाँ, मतलब इसका क्या डिटेल्स है क्या नहीं। जैसा उस लड़के ने बताया वैसे ही वो लड़की मान गई और अपना सारा चीज़ छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के उस लड़के के पास आ गई। फिर उस लड़के ने क्या किया कि वो लड़का जब उससे बात करता था वो तो बहुत अच्छा था, उसके सामने बहुत ही अच्छा बना रहा, बहुत ही अच्छा बना रहा है। ऐसा लगता था कि यार ये, उस टाइम ऐसी फीलिंग उस लड़की को लगी कि ये तो मेरे माँ-बाप से भी ज़्यादा प्यार करता है। हालाँकि माँ-बाप माँ-बाप हैं, माँ-बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में, कोई भी नहीं। एक माँ-बाप जो अपनी औलाद से प्यार करते हैं, उससे ज़्यादा आप सोचिए तो ना ही कोई भी नहीं प्यार कर सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि आजकल आप देखें ना, सब चीज़ में मतलब है, मतलब की दुनिया है, मतलब की दुनिया है। और कुछ माँ-बाप भी ऐसे हैं जो भी मतलब के हैं, है ना? लेकिन आजकल के टाइम के माँ-बाप ऐसा है कि कुछ-कुछ माँ-बाप ख़राब निकलते हैं, उनकी वजह से सारे माँ-बाप को नहीं बोला जा सकता। जैसे कि कुछ-कुछ लड़की और लड़के ख़राब निकलते हैं, तो सारे माँ-बाप में सारी लड़की और लड़कों को नहीं बोला जा सकता। तो इसी तरीके से वो अपनी लाइफ़ में क्या हुआ, आगे बढ़े, उन्होंने शादी किया, साथ में रहें। फिर उस लड़के की जो आदत उसको पता चली, उस लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आता था कि वो अपने गुस्से में कुछ भी नहीं देखता था। उस लड़की को मारता, पीटता, सारी चीज़ें करता था। वो शादी के बाद सीधे उसको मारना-पीटना स्टार्ट कर दिया। और फिर जब मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, उस लड़की ने बोला कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं आपके लिए सारी चीज़ छोड़ के आ गई। और आपने तो बोला था कि मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, कभी दुःख नहीं दूँगा, और आप मुझे जानवरों की तरह पीट रहे हो। फिर क्या होता है कि वो लड़का फिर भी, हाँ, मैं जब वो लड़की बोली कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी, तो उस लड़के का क्या जवाब आता है कि अगर तुम, फिर वो ना टॉर्चर करने लगा, मतलब उसको ना इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है वो लड़का, कि अगर तुम गए तो मैं मर जाऊँगा, मैं आग ही लगा लूँगा, मैं कूद जाऊँगा यहाँ से। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की बोली कि काश अगर इसने ऐसा कर लिया तो फिर क्या होगा। बेचारी वो लड़की परेशान होते उसके साथ लाइफ गुजारने लगी। उसने अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं बोला, उसके माँ बाप से बात होने लगी उसकी, लेकिन वो अपने माँ बाप से क्या बोलेगी। सबसे बड़ी गलती आपको पता है लड़कियां क्या करती हैं,
जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट करती हैं, लड़कियां इतनी जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं, उनका दिल ही ऐसा होता है कि इतनी जल्दी बहकावे में आ जाएंगी कि आपको फिर बाद में भुगतना पड़ता है, इतना ज़्यादा भुगतना पड़ता है कि अब सोचें कि जिस माँ बाप ने आपको आज तक एक हाथ ना उठाया हो, और वो 1 महीने के रिलेशनशिप में आप गए और वो आपको जानवरों की तरह पीट रहा है, उसको तकलीफ़ भी नहीं हो रही है, आपको उल्टा सीधा भी बोल रहा है, अरे तू अगर ऐसी ना होती तो क्या मेरे पास आती क्या? अगर तू ऐसी ना होती, इतनी शरीफ होती तो क्या अपने माँ बाप को छोड़ के आती क्या? अपने माँ बाप की इज़्ज़त को नीलाम करके आती क्या? ये वर्ड होते हैं। और मैं ये स्टोरी आपको हकीकत बता रही हूँ, कोई कहानी नहीं है मेरी लिखी हुई, ये एक रियलिटी है। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आज का टाइम आप देखें, इतना गंदा चल रहा है, इतना गंदा चल रहा है कि प्लीज़ आप ना किसी के ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू तो आप किसी के ऊपर प्यार तो छोड़ो। देखिए, शादी हम किसी ना किसी के साथ होनी ही है। हमारे माँ बाप क्या हमारा बुरा चाहेंगे? एक चीज़ हम सोचें कि क्या हमारे माँ बाप हमारा बुरा चाहेंगे, या वो किसी के साथ भी ऐसे शादी करा देंगे? माँ बाप भी अगर रिश्ता लेके आते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, बेटा क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है, क्या आपको ये लड़का पसंद है? ज़बरदस्ती तो नहीं कराते हैं, आपको दिखा के ही आपको पसंद कराते हैं। क्या पता आप जिसको जिसको आप प्यार करने जा रहे हैं, जिसको आप चुन रहे हैं, वो किस टाइप का इंसान है, आपने तो बस उसको ही पहचाना है, उसके बैकग्राउंड को। क्योंकि लड़के इतनी जल्दी नहीं बताते हैं कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वो आपको प्यार में फंसाने के चक्कर से वो कुछ भी झूठ बोलेगा, कितना भी झूठ बोलेगा, है ना? लेकिन फिर बाद में पछतावा किसको है? जब आपके ऊपर गुजरती है तो फिर कौन आपको बचाने आता है? निकाह एक बार होता है, निकाह हम बार बार नहीं कर सकते। हम लड़कियां हैं, लड़के बेशक कितना भी निकाह कर लेंगे, उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम नहीं आता है, कोई भी बेइज्जती नहीं होती है उनकी, है ना? सब भूल जाते हैं। लेकिन सोसाइटी हम लड़कियों को एक गंदी नज़र से देखने लगती है कि हम अगर निकाह कर रहे हैं, हमने फिर अगर उसको छोड़ दिया, अरे इसने तो लव मैरिज किया ना, अभी इसको क्यों छोड़ दिया इसने? जो अभी इसको छोड़ दिया तो ये लड़की पक्का कैरेक्टरलेस है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आप जानते हैं कि आपने किस वजह से इस लड़के को छोड़ा है। आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ फ़रेब हुआ है, इसकी वजह से ये ज़ालिम आपके ऊपर ज़ुल्म कर रहा है, इसकी वजह से आपने इसको छोड़ा है। लेकिन आपको जो सोसाइटी है आपको बुरी नज़र से ही देखेगी। तो मेरा ये लड़कियों को, ख़ासकर लड़कियों को मैसेज देना है। और इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मैं देख रही हूँ आज के टाइम पे, और जो मेरे आसपास लोग ऐसा, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बताती हैं। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप माँ बाप के उससे चलेंगे तो आपके माँ बाप आपका ज़रूर साथ देंगे। लेकिन अगर आप माँ बाप को बेइज्जत करके आएंगे, अपने माँ बाप की नहीं मान के आएंगे, आप भाग जाएंगे, तो क्या आपके माँ बाप आपका साथ देंगे? कभी आपके माँ बाप आपका साथ नहीं देंगे। क्योंकि आप जानते हो क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप अपने माँ बाप को तो ज़लील करके आए हो सबके सामने। अब वो बोलेंगे तुमने किया है, तुम देख लो। माँ बाप को भी अपने बच्चे के लिए वो हो जाती है ना थोड़ा अंदर से। लेकिन माँ बाप को अगर आप बताएंगे तो माँ बाप को तकलीफ़ ज़रूर होगी कि मेरी बच्ची आज कैसी जगह पहुंच गई है, मैंने कितने कितने नाज़ प्यार से पाला उसको, लेकिन आज मेरी बच्ची किधर पहुंच गई है। मैंने अपने बच्चों को एक हाथ भी नहीं लगाया, एक हाथ भी नहीं मारा, लेकिन मेरी बच्ची किधर पहुंच गई है। माँ बाप को तकलीफ़ होगी। तो आपको पता है फिर वो लड़की अपने माँ बाप से कुछ नहीं कही, कुछ नहीं कहती। वो लड़का क्या करता, डेली उसको कुछ ना कुछ वजह से छोटी छोटी बातों में मारता पीटता रहता है। आज के टाइम तक समझो, वो 1 साल बाद प्रेग्नेंट भी हुई, प्रेगनेंसी में भी उसको नहीं छोड़ा, प्रेगनेंसी में भी अपनी बीवी को मारा है उसने। तो सोचिए कि ये कैसा प्यार है? ये प्यार है? अगर आप आज मार रहे हो, रात में बोल दे रहे हो बेबी सॉरी, मेरे को ना गलती से हो गया, मैं बहुत गुस्से में था, बहुत डिप्रेशन में था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये कैसा प्यार है? कैसा प्यार है? ये प्यार ही नहीं हुआ। ये अपने फ़ायदे के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए आपको यूज़ कर रहा है और बाकी कुछ नहीं है। इसलिए
ऐसे रिश्ते से बचने के लिए और ऐसे गलत जगह जाने के लिए आप 100 बार सोचें कि यार ये लड़का सही है या नहीं है। और आज के टाइम पे आप किसी का पता नहीं लगा सकते। बहुत आपको ना इस तरीके से जाल में फँसा लिया जाएगा कि आपको लगेगा ये तो भई मेरे लिए जान भी दे देगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन असली पता जब आप अपने माँ-बाप को छोड़ के चले जाते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि अब मैं अपने घर कैसे चली जाऊँ, अब मैं इस लड़के से कैसे आज़ाद हो जाऊँ, अब मैं इस लड़के से कैसे बचूँ। लेकिन आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप ऐसे लड़के के पास जाएँगे, क्या पता वो आपका कत्ल भी कर सकता है, वो आपको ऊपर भी पहुँचा सकता है, और ये हकीकत है। अगर आपने 1, 2, 3 किया, अपने माँ-बाप को बताने की कोशिश किया, आपको सीधे ऊपर भेज देगा। ऐसे लड़कों का कोई भरोसा नहीं है ना? तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, आप अपनी लाइफ़ से प्यार करते हो, मुझे ये नहीं समझ में आता यार, ज़िंदगी एक बार मिली है तो उसको हम अच्छी तरह क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? अच्छी तरह क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी बिता सकते यार? हम क्यों इतनी टेंशन लेते हैं अपनी लाइफ़ में? आधी टेंशन तो हमारी इसी में चली जाती है। फिर हम कुछ अपने मन का करते हैं, उसके बाद हमें भुगतना होता है। हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है आज के टाइम पे। और मेरा वीडियो इसीलिए मैंने ये बनाया ख़ासकर लड़कियों के लिए कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, जिसकी वजह से आपको आपको नहीं, आपको खुद ही इतनी तकलीफ़ हो और आप ऐसी जगह फँस जाएँ कि और सोशल मीडिया के थ्रू तो कभी नहीं करें। अगर हाँ, आप उस लड़के को 2 साल, 3 साल, 4 साल से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ये कहाँ का लड़का है, कैसा है, इसकी फ़ैमिली का कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, तो आप उससे प्यार करें, उससे निकाह के लिए बोलें और अपने माँ-बाप से बोलें। आपके माँ-बाप ऐसा लड़का चुनेंगे अगर आप, तो आपके माँ-बाप इंशाअल्लाह मान ही जाएँगे। और अगर आप ये सोशल मीडिया के थ्रू 1 महीने वाला प्यार करेंगे, 15 दिन में चले जाएँगे, तो आपके साथ ऐसा ही होगा 100% क्योंकि आप उसको नहीं जानते हो। फिर बाद में आपको उसकी सारी हकीकत निकल के बाहर आएगी, फिर आप सोचोगे कि मैं कहाँ फँस गई, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना? तो जो ये मैंने बताया है इसको आप अच्छे से सोचें, समझें, और जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, जो लड़के भी देख रहे हैं, वो भी अपनी बहनों को बताएँ कि ऐसा ना करें ताकि आपकी ज़िंदगी सेफ़ रहे। और कुछ-कुछ भाई होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपनी बहनों के साथ, तो मैं उनसे भी कहना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे आपको अपनी बहनों के साथ स्ट्रिक्ट नहीं होना, आपको अपनी बहनों के साथ इतना फ्रैंकली रहना है, इतना फ्रेंडशिप टाइप का रहना है जैसे कि मैं एक फ्रेंड हूँ। तो आप उसकी सारी चीज़ें पहचान सकें, भई तुम गलत तो नहीं कर रहे हो, अगर गलत कर रहे हो तो आप प्यार से समझाएँ, बहन ऐसा नहीं करो, ये चीज़ गलत है। और आप उस चीज़ को सामने भी रखिए कि किस तरीके से ये गलत है, क्योंकि आप भाई हैं और आपका हक भी बनता है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं और ऐसी बातें आपको जानना है, मैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे बस ऐसे ही प्यार बना के रखें और मुझे बताएँ कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। इंशाअल्लाह मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। और मेरा तो बस यही है, मैं यूट्यूब पे इसलिए ये चैनल बनाई हूँ कि मेरा यही है कि किस तरीके से मैं आप लोगों के पास कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और क्या पता मेरी बात आपके दिल और ज़हन में लग जाए कि आप मेरी बातों को थोड़ा-सा गौर करके अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा सुधार लाएँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है उसके लिए। और शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आप प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही आप प्यार बना के रखें। इंशाअल्लाह फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।